सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लेकर जो सख्त टिप्पणी की, जिसको लेकर न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में बल्कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस बात की चर्चा शुरू हो गया कि आखिर राहुल गांधी को लेकर इस तरीके से तक टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्यों किया गया। इस खासा मसले बातचीत करेंगे। सर, कैसे देख पा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो ये तक टिप्पणी राहुल गांधी को लेकर के कहा है कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो आप इस तरीके सवाल नहीं पूछते, इसको आप कैसे देख पा रहे हैं? देखो, मैं क्या देख पा रहा हूँ, पूरे वकील और देश की जनता जो देख पा रही, जिस तरह का एक माहौल है पूरे देश के अंदर, न केवल सोशल मीडिया, न केवल अपोजिशन, पूरे देश की जनता इस बारे पे चिंतन कर रही है और चर्चा का विषय है देश के अंदर। देश के लोगों का कहना ये है कि भाई सुप्रीम कोर्ट को पहले पूछना चाहिए था सरकार से, बताओ कितनी ज़मीन है, कब्जा हुआ कि नहीं हुआ, पूछना तो उनसे चाहिए था जिनकी ड्यूटी है देश को बताने की। और अपोजिशन के लीडर को ये बातें पूछनी पड़े या कहनी पड़े, ये तो लानत है देश की डेमोक्रेसी पे। डेमोक्रेसी में जो हाउस का लीडर होता है वो पीएम होता है, जो उससे कम संख्या का लीडर होता है उसको अपोजिशन का लीडर कहते हैं, जबकि डेमोक्रेसी में अपोजिशन नहीं होती। वो सेकंड नंबर, 2 नंबर का इम्पोर्टेंट नेता होता है देश को। प्राइम मिनिस्टर को उसको सारी बातें सलाह करनी चाहिए और बतानी चाहिए, इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। यहाँ तो लोग ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ गई। देश का जो RTI एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, जिसके तहत लोग देश के प्राइम मिनिस्टर की मार्कशीट देखना चाहते, वो आज तक नहीं दिखा पाए। ये सुप्रीम कोर्ट यहीं बैठी है। तो देश का RTI एक्ट इतना बेकार साबित हो गया, इतना कमज़ोर कर दिया सिस्टम ने, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यहाँ बैठे हुए देख ही रही हैं देश का। तो देश के लोगों के अधिकार जो बनते हैं डेमोक्रेसी में, उनके प्रति संवेदनशील होने की बजाय आप उल्टा जनप्रतिनिधि से, जो जनता की आवाज़ है, जहाँ प्राइम मिनिस्टर बयान देता नहीं कि चाइना घुसा कि नहीं घुसा, कितनी ज़मीन पे कब्जा, उसका जवाब देश को देना तो उसको चाहिए। यहाँ पे अपोजिशन के लीडर ने उस बात को उठाया है तो उसका जवाब देना चाहिए था, ना कि कोर्ट खुद उससे कहे कि आपको कैसे पता चला। अरे आपको कैसे पता चलता है? आपको कैसे पता चलता है बहुत सारी चीज़ों का? देश के अपोजिशन के लीडर को बात करते हैं तो किसी न किसी को तथ्य होता है, और तथ्य सरकार तो छुपाना चाहती है। तो आप मंगाओ ना, सर्वे करते आप बॉर्डर पे जाके, जज को बॉर्डर पे जाके सर्वे करना चाहिए कि ये अपोजिशन का लीडर गलत कह रहा है या ठीक कह रहा है। अगर वो गलत कह रहा है तो उस पर कॉस्ट लगानी चाहिए, नहीं तो अपने शब्द वापस लेना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। कोर्ट को भी माफ़ी मांगनी चाहिए, जज को माफ़ी मांगनी चाहिए कि मेरे से गलती हो गई और मैंने गलत कमेंट कर दिया जो करना नहीं चाहिए था। ये कमेंट इस तरह से लोग देख रहे हैं इसको, देश की जनता, आप सर्वे करेंगे तो पता चलेगा। देश के लोग कह रहे हैं कि ये कमेंट ऐसा है जैसे सरकार की तरफ से आर्गूमेंट कर रहे हैं मिस्टर दीपांकर दत्ता, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट है ये। इस तरह के प्रश्न लोगों को इन्फॉर्मेशन में हेल्प करने की बजाय लोगों को इन्फॉर्मेशन में और मदद आप सरकार की करना चाहते हैं कि भाई कोई इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं, और बिना इन्फॉर्मेशन का कोई कुछ बोलेगा तो हम उसको रोकेंगे, हम उसको अनट्रू इंडियन कहेंगे। तो ट्रू इंडियन कौन होता है? तो ट्रू इंडियन से पहले आप बताओ ट्रू जज कौन होता है? हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का कौन ट्रू जज है जो देश के लोगों के फंडामेंटल राइट को बचा रहे हैं कि नहीं बचा रहे हैं? देश के अंदर राइट टू एक्सप्रेशन कितने गिरावट पे चला गया, भूखमरी कितनी बड़ी है, असमानता कितनी बड़ी है, लोगों में कितना भय व्याप्त है, और RTI की लोगों की एप्लीकेशनों के जवाब नहीं आते, तो क्या कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट? तो सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये टिप्पणी की गई है, कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को एक चाबी मिल गई है अरे सोशल मीडिया पे समाज ये कह रहा है कि ये लोग जो जजेज हैं इधर उधर नेताओं के साथ गाहे बगाहे करते हैं, और लोग आरोप लगा रहे हैं, देश की जनता आरोप लगा रही है, क्योंकि देश की जनता सुप्रीम है। सुप्रीम कोर्ट से भी सुप्रीम कोई है, देश की जनता है। प्राइम मिनिस्टर से भी कोई सुप्रीम है तो देश की जनता, पार्लियामेंट से भी कोई सुप्रीम है तो देश की जनता भाई, और राष्ट्रपति भवन से भी सुप्रीम कोई है तो देश की जनता। राष्ट्रपति को ये कहते हैं शासन अध्यक्ष। ये पहली बात तो शासन नहीं है, उसको राष्ट्राध्यक्ष बोलो भाई। हमने एक फॉर्मेलिटी बना कि राष्ट्र है ये, और यहाँ मानवीय व्यवस्था है संविधान के तहत। यहाँ किसी का राज नहीं है, ये किसी के बाप की बपोती देश नहीं है, ये राजे महाराजों का राज नहीं है। मगर हो क्या रहा है, पार्लियामेंट में देख लो, जनप्रतिनिधियों की बात उठाने की बजाय वो पार्टियों के अपने नेताओं के भाषण पे तालियां पीटते हैं। वो तो नेता तो ये कहते हैं माइक भी बंद कर दिया जाता है। अरे पार्लियामेंट का इन्होंने वो बना दिया, जैसे गधे घोड़े को तांगे में जोड़ते हैं, बग्गी में जोड़ते हैं, और ऊपर से चाबुक लगाते हैं। विप क्या होता है? सांटा, चाबुक, कि उनको पशुओं को मारो ताकि वो चलें, काम करें। तो विप शब्द तो ये लिए बैठे हैं, कहाँ से पकड़ लाए विदेश से, और बात करते हैं भारतीय संस्कृति की। कॉन्स्टिट्यूशन के प्यादे हैं, उसमें रह के हम सबको काम करना है। तो सर, आपको क्या लगता है जो ट्रू इंडियन ये जो शब्द कहा गया है, क्या इसका कोई राजनीति पे असर पड़ेगा, कानूनी तौर पे इसका कोई बड़ा असर पड़ने वाला है? इससे पोल खुल गई बल्कि सुप्रीम कोर्ट की, कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसे जजेज हैं जो पहले सुप्रीम कोर्ट के जज कह चुके दबाव में काम मत करो, या तो वो दबाव में काम कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं देश की जनता अब क्लियर कट आरोप लगा रही है
आप नहीं रोक पाएंगे देश की जनता की आवाज़ को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके। आप अपनी भाषा सुधारिए और जजों को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की अकल होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में, और संविधान का प्रियम्बल उनके दिमाग में हमेशा यहाँ होना चाहिए। मूल मंत्र इस देश का असली गायत्री मंत्र कोई है तो इस देश का प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके हिसाब से हमें जीना है, उसके हिसाब से व्यवहार करना है, उसके हिसाब से फैसले देने हैं। जूरिस्प्रूडेंस आपके फैसले में अगर प्रियम्बल की तौहीन होती है तो आप एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। सर, जो भारतीय नागरिकता की बात इस पे चलने लगी है, तो क्या ये कोर्ट तय करेगा कि कौन सच्चा भारतीय है, कौन नहीं है? नहीं, कोर्ट का क्या काम है? ये बेतुकी भाषा यूज़ की है दीपांकर दत्ता ने। दैट इज़ नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये ठीक बात नहीं है, ये बहुत गंभीर विषय है। और मैं तो कह रहा हूँ ऐसे जजों को इस्तीफा देना चाहिए और जनता को इस्तीफे मांगने पड़ेंगे ऐसे जजों से जो बेतुकी बात करते हैं, जिनकी बातों से झलकता है कि वो कहीं ना कहीं शासन या सरकार की में बैठे हुए लोगों की मदद करती है। वो भाषा वो ठीक नहीं है। यू आर अंडर द कैमरा। सुप्रीम कोर्ट के जजों को अब देखना चाहिए आप अंडर द कैमरा हैं, और अंडर द कैमरे का मतलब ये नहीं है आप डर के काम करें। आप अगर संविधान के दायरे में रहेंगे तो आप अंडर कैमरे हो या बिना कैमरे के हो, आप वो काम करेंगे, आपका आचरण सही होगा। मानवीय आचरण जरूरी है कि जज का, उसकी भाषा से पता चलता है उसके अंदर क्या चल रहा है। किसी की भाषा से पता चलता है कौन कितना कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन कितना एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। और सुप्रीम कोर्ट के जज संविधान की शपथ लेते हैं, इस तरह की भाषा और मर्यादा को उन्होंने उल्लंघन किया है। सर, जो सेना को लेकर जो राहुल गांधी जी लगातार सदन पे आवाज़ उठाते रहे हैं, फिर सड़कों पर भी आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन उसको जो है ये इस तरीके से पेश कर दिया जाता है कि जो है ये देशद्रोही का काम कर रहा है। अरे सेना पर आवाज़ उठा रहे ये बकवास है। ऐसे ही कोई आदमी आजकल इस देश में इतनी भूख बढ़ी है, जो कहीं सरकारी कर्मचारी या जज भी रहे हैं वो भी रिटायरमेंट के बाद उनको नौकरी चाहिए। लोग रिटायरमेंट ब्यूरोक्रेट्स को भी कहीं अपॉइंटमेंट चाहिए। इतने भूखे हो गए, जेब फटी हुई है सब लोगों की। और इन लोगों ने कोई ठेकेदारी नहीं देश के मान सम्मान की। ये ठेकेदार कहाँ हो गए? सेना के। वी ऑल लव आवर आर्मी, आवर फोर्सेस, वी रिस्पेक्ट आवर आर्मी एंड फोर्सेस। हम हमारी आर्मी और फोर्सेस की कोई तौहीन ना करे देश में, तो इस तरह की बात मानने की जरूरत नहीं। वी ऑल आर प्राउड ऑन आवर मिलिट्री एंड आर पुलिस पर्सनल्स। और इनका सदुपयोग हो देश में, इनकी इज्जत भी नहीं हो रही, इनका दुरुपयोग होता है। इस देश की पुलिस और फौज संविधान के दायरे में काम करना चाहती है, पूरी देशभक्ति से काम करना चाहती है, हम सब अप्रिशिएट करते हैं। मगर इन लोगों का भी दुरुपयोग करते हैं जो शासन में की मानसिकता से ग्रस्त जो पॉलिटिशियन बैठे हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो सत्ता में होते हैं। सर, एक सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर इतना गंभीर मसला है तो फिर राहुल गांधी जी को सदन में बोलना चाहिए था, सोशल मीडिया के माध्यम से क्यों बोलने की कोशिश कर रहे हैं? ये उनकी जुबान और बंद करने की बात है। बहुत ही गलत बयान दिया है ये। इस बयान पे तो इस्तीफा मांगना चाहिए ऐसे जज का। ही हैज़ नो मॉरल राइट टू बी द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन दिस कंट्री। और फ्यूचर में ऐसा करना पड़ेगा। कोई भी जज इस तरह की बेतुकी की बातें करे, इस देश का आम सिटीजन भी इस्तीफा मांगने का उसका ड्यूटी है, ड्यूटी बाउंड है। हम सबको संविधान की रक्षा करनी है, और वो चीफ जस्टिस भी इस देश का संविधान की रक्षा नहीं करता, उसमें गड़बड़ करता है। तो वी हैव टू रेन। इस देश की जनता सुप्रीम है और उनको राइट टू एक्सप्रेशन है बोलने का। अरे पार्लियामेंट में बोलने, ये कहाँ गई सुप्रीम कोर्ट जब 100 MP सस्पेंड किए थे? सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया क्या? इस देश का RTI लगा के पॉलिटिकल पार्टियां भी, उनके नेता भी जेल में भेज दिए। आज तक इस देश के प्राइम मिनिस्टर की मार्कशीट ये देश दिखा पाई क्या है सुप्रीम कोर्ट? इस देश के कितने लोग जेलों में ठुसे गए, देश कितना डरा हुआ है, असमानता कितनी बढ़ रही है, उस पर कभी सुओ मोटो एक्शन लिया? सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है। सुप्रीम कोर्ट लास्ट दर्जे पे खड़ा हुआ इस देश का चौकीदार है कि सब संस्थाएं फेल हो जाएं, गद्दारी करें देश के साथ, अपनी ड्यूटी ना कर पाएं संविधान के साथ, तो उनको इमीडिएटली पकड़ना चाहिए। ये देश के नेता कैसे हिंदू मुसलमान और ये अगड़ा पिछड़ा इस तरह की राजनीति करते हैं? ये देश किस तरह ओपेक हो गया है, जहाँ का उपराष्ट्रपति इस्तीफा देने के बाद भी मीडिया के सामने नहीं आ पाता, डरा हुआ सहमा हुआ। ऐसा तो ईदी अमीन कोई वो तानाशाह जो लोग अफ्रीका के इधर उधर के हम पढ़ते हैं, उतने खतरनाक तो वो भी नहीं जितना खतरनाक सिस्टम इस देश में चल रहा है। वो शकल नहीं दिखा रहा, कहाँ गायब हो गया। तो डेमोक्रेसी कहाँ है? तानाशाही। और इस डेमोक्रेसी के लिए जिम्मेवार आज के दिन है बीजेपी के वर्कर, जो डेमोक्रेसी को बचा नहीं पाए। ना अपनी पार्टी में उनका प्रधान भी आज तक नहीं बन लिया, और जिस पार्टी पे 1-2 आदमियों ने कब्जा किया हुआ है, कहाँ है वो नेता? दुनिया भर के MP बनाए हैं जनता ने, और MP MLA ये पार्टियों के नहीं होते, पार्टियां बाहर रह जाती हैं। माँ के जन्म देने के बाद बच्चे की आइडेंटिटी इंडिपेंडेंट हो जाती है। ये टिकट देते हैं और पॉलिसी के लिए अपने अपने एजेंडे बनाते हैं, समाज को जागरूक करने का काम पार्टियों का है। मगर MLA MP बन जाता, हाउस में चला जाता, वो हाउस का मेंबर है, वो किसी की बपोती और उसका नौकर नहीं है।
मैं तो कहूँ पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में जो पार्टियों को दफ्तर दिए हुए वो सारे बंद कर देने चाहिए। ये पार्टियां अंदर षड्यंत्र करती हैं। हमारा संविधान का मूल भावना ही नहीं है कि किसी को षड्यंत्र करने दिया जाए। और यहाँ तो क्या हो रहा है, इवन CISF या कोई दूसरी पैरामिलिट्री फोर्स वो अंदर घुसा दी इन्होंने, और हिम्मत नहीं स्पीकर में और सभापति में कि ये किसी ने घुसा दी। वो किसके अंडर में काम करती है? वो गृह मंत्री के अंडर में काम करती है। गृह मंत्री को कैसे देखता है देश? सर्वे करके देखो उसके बारे में क्या क्या कहता है देश और वकील और ये सारा देश। सर्वे करो उस बात का। देश यहाँ आके जितने देश के लोग आते हैं सारे एक ही बात कहते हैं। आप MP को डरा रहे हैं, अपोजिशन के लीडर को वहाँ बोलना पड़ा, लेटर लिखना पड़ा खड़गे को। और इस पे सुओ मोटो एक्शन क्यों नहीं लिया? सुप्रीम कोर्ट को भी लेना चाहिए था। जो आदमी यहाँ से बयानबाजी करता है, कोई जज, कि आपको पार्लियामेंट में बोलना चाहिए। अरे पार्लियामेंट में कितनी बार बोलना, कितनी बार लोगों के माइक बंद किए, और कितनी बार स्पीकर या सभापति ये कह देता नो इट विल नॉट गो इनटू रिकॉर्ड। क्यों नहीं भाई? बहुत सारी बातें इस देश को जानने का हक है। जो लोग लाइव नहीं देख रहे वो सुनेंगे नेता ने क्या कहा था। क्यों तुम रिकॉर्ड में वही बातें जाने देते हो जो तुम्हारे पक्ष की हो? जो तुम्हारे खिलाफ बात है उसको रिकॉर्ड में क्यों नहीं जाने देते? तुमने अपने घर की दुकान क्यों बना लिया पार्लियामेंट को, लोकसभा को, राज्यसभा को भी? व्हाट इज गोइंग ऑन? तो बात इसकी ये नहीं किसकी सरकार है, कौन प्राइम मिनिस्टर है, कौन गृह मंत्री है, इसका कोई लेना देना नहीं। वी ऑल आर प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन देश में मानवीय व्यवस्था की बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में शासन के लिए कोई जगह नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक को पावर देने के लिए नहीं है। सामूहिकता से देश को आगे बढ़ाना है। कितने MLA MP हैं जो अपने CM और PM से मिल सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है मलिक साहब मौजूद रहे, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे। जिस तरीके से हाल ही के दिनों में राहुल गांधी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, उसको लेकर न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में बल्कि अब सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इस बात की बहस छिड़ चुकी है कि राहुल गांधी के जिस तरीके से उन्होंने दावे किए थे, उनके दावों से अलग हटकर सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे सवाल पूछ दिए हैं। फिलहाल आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है मलिक साहब की बातों को लेकर, आप हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।